अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक है आप सबका। तो आज जो हमारा वीडियो है ये है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। इस वीडियो में हम पूरा ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे और समझ लेंगे, कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक कोर्स करने की या वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल से समझाया है और ये ड्राइंग भी किया है और ये कैंडल मैंडल बना के ये आपको रियल मिसाल रखा है मैंने, ठीक है। और ये आप कॉपी में भी लिख सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक में 6 कन्फर्मेशन होते हैं और जब किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में ये 6 कन्फर्मेशन ना हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। अगर ये 6 कन्फर्मेशन उसमें है तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये दूसरा बात भी बताता हूँ कि कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ रखो, ठीक है। एक बार आप वीडियो को देखो ताकि आपको समझ आई, दूसरी बार आपने इसका पूरा ड्राइंग बनाना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर ये वैसे 1 2 ये लिखना है कन्फर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरे लिए रिक्वेस्ट है, मेरा खुद का, कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आके ऑर्डर ब्लॉक सीखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक में 6 कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पर मैंने रखा है 1 को। हम ऐसे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 सारे को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं 1 से। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट ड्रेसिक्ट मूव, मतलब बिग कैंडल। जहाँ बिग कैंडल हो अपने ऑर्डर ब्लॉक में वो वही पॉइंट करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक का नंबर 1 कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पर आप ये मूव देखो, ये बिग कैंडल है, ये सिर्फ 3 कैंडल है, ठीक है, 1 2 3। और यहाँ पर देखो ये कितने कैंडल है, ये है 14 कैंडल, ठीक है। इसका जो मूव है ना, ये मूव यहाँ से देखो आप, सेम मूव है, मूव सेम है, लेकिन इसने 3 कैंडल में किया है, इसने 14 कैंडल में किया है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा मूव अच्छा है हमारी ऑर्डर ब्लॉक के लिए। अच्छा, जिन्होंने बताया कि ये बेस्ट है 3 कैंडल वाला तो वो सही है। जिन्होंने बताया सोचाया कि 14 कैंडल वाली अच्छी है तो वो गलत है, ठीक है। जब छोटी छोटी कैंडल हो, ऐसी मार्केट ऊपर नीचे आ रहा हो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमने बिग मूव पॉइंट करना है ऐसे। जैसे ये सेल का देखो सेम इसी तरह है, सेल का भी यहाँ पर 3 कैंडल देखो, ये 14 कैंडल देखो, मूव तो मतलब सेम है, लेकिन कैंडल्स का फर्क है, एक तरफ बिग है एक तरफ स्मॉल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देख लेना है और दूसरी बार आपने पेज 1 पे यहाँ पर लिख देना है 1, ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम। आपने सिर्फ यही कैंडल को बनाना है, सिर्फ यही कैंडल को बनाना है, बस इसको आप स्किप कर लो, ठीक है। इसको भी आप स्किप कर लो, ये जो 14 कैंडल 3 कैंडल ये सब हमारे काम का फिर नहीं है, हमारे काम का सिर्फ ये और ये है। पेज नंबर 1 में आपने ये लिखना है। ये तो हमारा हो गया कन्फर्मेशन नंबर 1। और इसको मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि ये बिग कैंडल क्यों ज़रूरी है, ये छोटे कैंडल क्यों ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब ये तो आपका हो गया कन्फर्मेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कन्फर्मेशन नंबर 2 की तरफ। तो ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक का कन्फर्मेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो, जब मतलब मार्केट ऐसी नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पर जो मार्केट आ रहा है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो लास्ट कैंडल का विक हो या बॉडी हो, ये ऐसे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, उस कैंडल ने इसका विक या बॉडी लिक्विडिटी स्वीप किया हो, मतलब ब्रेकआउट किया हो। जब अगर ये ऐसा इसका विक था ऐसा, तो फिर ये हमारे पास गलत होता, ठीक है। अगर इसका विक बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक था, तो फिर ये सही था। अगर इसका विक यहाँ तक था, इस कैंडल से नीचे,
तो फिर ये गलत था, ठीक है, ये हमारी काम का फिर नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो वीक हो बॉडी हो, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल वाली ने ब्रेक किया हो, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे भी सेल की तरफ भी बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, कि ऐसा ब्रेक किया होगा। अगर वीक ऐसा लंबा है तो फिर ये को इस वीक को ब्रेक किया है ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को, तो ये फिर गलत है, ठीक है। तो आपने भी कॉपी में ऐसी सेम लिखना है, ऐसी दूसरे पेज पे ऐसे सेम टू सेम इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है, ठीक है। तो ये तो आपका दूसरा भी क्लियर हो गया। मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको समझ भी आई, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख लो तीसरा कन्फर्मेशन ये है कि मतलब ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है ना, उसके बाद एफपीजी बहुत ज़रूरी है, इम्बैलेंस एफपीजी, ये तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख लो, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। ये यहाँ पर एफपीजी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी आपके माइंड में ये समझ नहीं आएगी। जब आप पूरा कन्फर्मेशन सीख जाओगे फिर उसके बाद आपके लिए ईजी होगा। ये मैंने भी ऐसे सीखी है, ये पहले मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मुझे आसान लगती है आपको सिखाने में। तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो इसके ऊपर एफपीजी है। अगर इस कैंडल पे एफपीजी ना था, मतलब ऐसी वीक था, तो फिर यहाँ पर दूसरी कैंडल में भी था तो फिर भी सही है, लेकिन तीसरी कैंडल वाली एफपीजी सही नहीं है, ठीक है। सेम सेल की तरफ भी ऐसा, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है, ये एफपीजी, ये बहुत ही ज़रूरी है, बेइंतहाई ज़रूरी है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास चौथा कन्फर्मेशन, ये है अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो सिर्फ एक बार यूज़ होता है। मतलब ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको एक बार टच करे, ऊपर जाए, तो बस ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम का फिर नहीं है, ये फिर दूसरे जगह काम नहीं करता, ठीक है। जब फिर मार्केट आ जाए इसको टच करे तो ये काम नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर ब्लॉक को हमें सिर्फ एक बार यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। अगर ये ऐसा हो, ऐसे कैंडल आ जाए, इसकी ऐसे नीचे आ जाए, ये पहले से टच कर दे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास इनवैलिड है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसने टच नहीं किया, तो ये जब टच करेगी तो हम यहाँ से फिर एंट्री करेंगे। सेम सेल की भी ऐसी है, यहाँ पर टच नहीं किया, जब इसने यहाँ पर कैंडल बनाया था बुलिश, तो ऐसी आती है, तो फिर ये इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने दूसरी बार लिखना है और ऐसी ही बनाना है। फिर उसके बाद हमारा आता है पांचवा और 6 कन्फर्मेशन। इस पर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी अहम चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ, ये पांचवा जो कन्फर्मेशन है ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और 6 जो है वो ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है रिटेलर को जाल में फंसाना, मतलब कि पीक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, सप्लाई डिमांड पे ट्रैप कर दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिटेलर का क्या था, सप्लाई था, ये उसने ब्रेक किया है, और यहाँ पर लोग समझेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ है, उसका एसएल यहाँ अवेलेबल होंगे। तो मार्केट ने किया क्या, उसका एसएल हिट किया, तो यहाँ पर हुआ इंड्यूसमेंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट हुआ। तो यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया, यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पर। तो सेम सेल की भी बिल्कुल ऐसी है, मार्केट ने यहाँ पर रिटेलर ने सोचा कि ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये नीचे आ गया, उसका एसएल यहाँ पर थे, वो हिट कर गए, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया, नहीं सॉरी नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा था पार्ट 1। अभी आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और उसको लिखना है, ड्राइंग करना है, ठीक है। अगली वीडियो में, दूसरी वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल देंगे, उसको डिटेल में समझाएंगे, उसका
पार्ट 2 होगा, वो कल आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल